नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्जाम में एक नई वीडियो के साथ। और आप सभी का स्वास्थ्य कैसा है पहले तो ये बताइए। और उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों से मैंने पहले ही कहा है कि कुछ भी करिएगा बच्चा, कितनी भी मेहनत करिएगा, अपने खान पान का और स्वास्थ्य जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये जो इस टाइम जो है जो मौसम बदल रहा है, अगर आपकी तबीयत इस समय खराब होगी तो आपका सीधा साधा असर पड़ेगा आपके एग्जाम्स पे। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए हम अपनी जो प्रैक्टिस है खूब जोर शोर से कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने मेहनत की है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोगों ने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं एक तरह से, कुछ चैप्टर 2-4 बचे हैं, उसको भी कंप्लीट कर ही रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में 3 वीडियोस दे दिए हैं। पहले जो वीडियोस में मैंने आपको जो दिया था स्टैटिस्टिक्स में, उसमें मैंने मीन को कंप्लीट किया। ठीक है, मीन को डायरेक्ट मेथड से कंप्लीट करवाया। सेकंड जो लेक्चर आया था स्टैटिस्टिक्स का, उसमें आप सभी को पता है कि सेकंड लेक्चर में मैंने आपको एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड मैंने आपको बताया। ठीक, अब बात करते हैं हम थर्ड लेक्चर की। थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरह से मोड फाइंड करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर जो थर्ड लेक्चर स्टैटिस्टिक्स का था, उसमें मैंने मोड का निकालना आपको बताया था। मोड का फॉर्मूला एक बार हम लोग और रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सभी को पता है कि स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, ठीक, और इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो भैया मोड पढ़ रहे हैं। तो मोड का जो फार्मूला मैं आपको बता दूं कि किसी भी ग्रुप्ड डाटा का मोड निकालने के लिए मैंने आपको एक प्यारा सा फार्मूला बताया था। अब वो फार्मूला जो था वो क्या था कि मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये चीज मैंने आपको बताया था, ये फार्मूला था। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाँ सर कर दीजिए, एक मिनट। हाँ, तो ये मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ये मैंने फार्मूला बताया था आपको, और आपने विशेष तरह से इसके क्वेश्चन भैया कर रखे होंगे। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। इसमें एल जो था वो आपका लोअर लिमिट था, ये आपका मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी थी जो हमने माना था, और ये जो है प्रीसीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी थी, और F2 जो था वो आपकी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी थी। H जो था वो क्लास साइज का इंटरवल था। ठीक है, जो इंटरवल होता है क्लास साइज का, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, H होता है वो। ठीक है, क्लास साइज हम कह सकते हैं इसको। तो ये चीज हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब जो हम थर्ड एक्सरसाइज एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, और उसमें हमको पढ़ना है भाई मीडियन। क्या पढ़ना है उसमें? हमको पढ़ना है मीडियन। तो आप सभी को पता है मीडियन क्या होता है। देखिए, अगर आप कोई भी डेटा अगर दे दिए जाए तो आप मीडियन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कोई भी डेटा अगर हम ले लेते हैं, जैसे 1, एक ले लेते हैं 2, 3, यहाँ ले लीजिए 5, और ये 4, ये 6, ये 7। ठीक, ये इस तरह से आपका मीडियन अगर फाइंड करने को आ जाए तो इसका हम इजीली निकाल लेते हैं। इसके 2 फार्मूले बनते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हो और एक इवन हो, तो ऑड के लिए जो हम निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? n+1/2 th टर्म, बताएंगे अभी कैसे। और अगर इवन हो तो n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और इसका एवरेज। तो आप ये कहेंगे ये सर आपने क्या बता दिया, तो इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। ठीक है, तो ये जैसे आपको इस तरीके से अगर डिजिट दे रखी है तब हम उसका फाइंड करते हैं। ये चीज क्लियर हुई। अब बात करते हैं अगर हम n+1, देखिए ऑड का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है। तो n इजकल टू यहाँ से जो मिला हमें 7, तो यहाँ से ये आपका n इजकल टू 7 आ गया ना। ठीक है, और मीडियन में आप एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चा, कि मीडियन में जब भी आपको कोई भी डिजिट दी हो, हमेशा उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। ठीक है, हमेशा उसको अरेंज करेंगे किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत जरूरी होता है, तभी हमको पता लगता है कि मीडियन मतलब उसका वो जो गिवन डेटा है उसके मीडियन क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अरेंज करते हैं किसमें? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है? 1 2 3
देन 4 5 6 7। ठीक, अब इन टर्म्स का जो हम लोग निकालते हैं, n इजकल टू 7 आ गया, 7 टर्म है तो ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब n की जगह आप रखेंगे 7, 7 प्लस 1 अपॉन 2, ये आपका आया 8 अपॉन 2, ये आपका है फोर्थ टर्म, ये आपका हो जाएगा मीडियन। तो फोर्थ टर्म आपकी क्या हो गई, दिस इज द मीडियन। ठीक, ये तब है जब मैंने आपको ऐसी डिजिट दी जो कि नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, मतलब ऑड है। ठीक है, बात करते हैं इवन की। मान लीजिए एक हम इसमें कोई भी और डिजिट जोड़ देते हैं, तो मान लीजिए ये 10 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स जो आपकी हो गई वो हो गई आपकी कितनी, 8। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 8। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 8 अपॉन 2, यहाँ देखिए 8 अपॉन 2 th टर्म, ठीक, प्लस 8 अपॉन 2 तो है, और प्लस 1th टर्म, और इसका क्या, एवरेज। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हम ये चीज फाइंड करते हैं तो ये आपका आया फोर्थ टर्म प्लस, और ये फोर्थ और 1 मतलब फिफ्थ टर्म, ये चीज आपका क्लियर हुआ। अब ये ध्यान दीजिएगा कि फोर्थ टर्म आपका है 4 और फिफ्थ टर्म है 5 अपॉन 2, ये 9 अपॉन 2, ये आपका आया 4.5। ये तो हमने निकाल लिया। अगर हमको कोई सिंपल से ऐसी डिजिट दे देते हैं तो हम लोग मीडियन इजीली निकाल लेते हैं, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में जो आपका दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, हम लोगों के सिलेबस में आपको जो दिया हुआ है वो ग्रुप्ड डेटा फॉर्म में दिया हुआ है कि ग्रुप्ड डेटा दिया जाएगा, उसका हमको मीडियन निकालना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं इससे, लेकिन हमको ग्रुप्ड डेटा का मीडियन चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, सो तो नहीं रहे भाई, अगर सो नहीं रहे हैं तो बढ़िया है, अगर सो रहे हैं तो आपको एक कहानी सुना दें बढ़िया सी, कोई अच्छी सी उठा के, जाग जाओगे तुरंत, आंखें खुल जाएंगी। आजकल का ज़माना कैसा है, तो आजकल के ज़माने से जागरूक होना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। ठीक है, और इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन से आप पक्का बचें। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रैक्शन से नहीं बचेंगे तो प्रॉब्लम आपको ही फेस करनी पड़ेगी ग्रुप डेटा। तो वही मैं कह रहा हूँ आपसे, एक कहानी आपको सुनाते हैं। अच्छा, कहानी नहीं है एक्चुअली, ये रियलिटी है। हमारे एक फ्रेंड है जो कि दरोगा वैकेंसी में थे 2016 वाली वैकेंसी में, और लगभग दरोगा तो बनना तय ही था, लेकिन कुछ जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें कुछ अनियमितताओं की वजह से वो जो वैकेंसी थी आपकी कोर्ट में फंस गई है ना। तो हुआ ये कि बेचारे वो एक के साथ में रिलेशन में भी आए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, और 2018 से उनका वो सिस्टम चल रहा था, और सब कुछ क्लियर था कि वो दरोगा बन गए, लेकिन अनियमितताओं की वजह से वो भर्ती प्रक्रिया जब कोर्ट में चली गई तो सालों साल 3-4 साल लगभग उनका केस चलता रहा। और जब 3-4 साल तक केस तो बढ़िया चलता रहा उनका, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आई कि उनका वो दूसरा जो चैप्टर खुला हुआ था उनकी लाइफ का, वो भी बहुत बढ़िया से चल रहा था। अब हुआ क्या कि जब ऑर्डर आया तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ऑर्डर जो आया वो गवर्नमेंट के पक्ष में चला गया, वो बेचारे केस हार गए। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, वो दरोगा नहीं बन पाए। हमारे ही फ्रेंड है एक्चुअली, उस वैकेंसी में मैं भी था, तो मुझे ये सब चीज़ें मैंने बहुत ही फेस की हैं, और ये रियलिटी है बिल्कुल। वो जो दौर मैंने देखा सही में बिल्कुल बहुत परेशान थे। मैंने उनसे भाई उनकी जो तकलीफ़ें थी वो जानना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि भाई इस तरीके से ये हमारा हुआ है। हुआ क्या कि उनका जहाँ रिलेशन चल रहा था और उनको साइड कर दिया गया, उनको साइड कर दिया गया, और दूसरी साइड से वो साइड कर दिया गया, क्योंकि पता है दरोगा तो है नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों के डिस्ट्रैक्शन से ज़रूर बचें, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बचेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और लाइफ हो जाएगी चौपट। तो वो बेचारे क्या है, आज भी थोड़ा सा दुख फील करते हैं अंदर से, तो मैं उनको यही सब समझाता हूँ। एक चीज़ मैंने उनको समझाई और वो बहुत अच्छे से समझ भी गए। मैंने कहा भाई देखो, अगर प्रतीक्षा मतलब इंतजार, अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलने का मोह भाई खत्म हो जाता है, ये ध्यान रखना। सब्र करो मेरे दोस्त, अपना किस्सा नहीं कहानी होगी। और दूसरी चीज, एक चीज मैंने उनको बहुत अच्छी से और समझाई कि गुजर गया वो पल जब तेरी हसरत थी मुझे, गुजर गया वो पल जब तेरी हसरत थी मुझे, अब तो तू
खुदा भी बन जाए तब भी मैं सजदा ना करूं, तब भी मैं सजदा ना करूं। ठीक है, तो हमको इन सब चीज़ों से हटकर ध्यान रखिएगा। मैंने कहा ना, ये सब चीज़ें तब काम आती हैं जब आपकी जेब में पैसा है या रुतबा है, वरना आप मोह माया दिखाने वाला भी ना आपको ऐसे साइड करता है, वो आप खुद ही फील कर सकते हो। जब खुद पर बीतती है तब आदमी तब समझ सकता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहें। और उनके लिए मैं भी काफ़ी मतलब अंदर से दुख होता है कि आखिर किस तरह से उन्होंने ये सब सिचुएशन फेस की। बहुत ही बुरी सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को मैंने फील किया है उनके पास रह के। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर चक्कर में ना पड़ के अपना केवल कंसंट्रेट पढ़ाई पर करें। बाकी जो बातें होंगी वो आपको बताता रहूँगा। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ग्रुप डाटा, अगर हम मीडियन अगर फाइंड करते हैं तो इसका भी देखिए मोड में हमने आपको फार्मूला जो बताया था वो ये बताया था। मीडियन ग्रुप डाटा, अगर ग्रुप डाटा का भी मीडियन निकालना है तो इसका भी एक अपना एक फार्मूला होता है। पहले तो हम उस फार्मूले पे बात कर लें। अगर हमको निकालना है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोअर लिमिट प्लस n/2, अभी बताऊंगा कि n क्या है, माइनस CF/F इंटू H। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि CF क्या है। सर CF तो हमने आज तक नहीं सुना है, तो आज से सुन लीजिए। तो भैया CF होता क्या है, ये चीज आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ये होता है क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आप मीडियन को पढ़ें तो हमेशा आपके दिमाग में जो आना चाहिए वो आना चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने देखा जिसमें एक सिंपल से डेटा दे दिए गए थे, उसको हमने अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हमने अरेंज किया था तो उसमें एक चीज देखी थी कि वो अपने आप ही व्यवस्थित हो गई थी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी यही काम करती है कि जो फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं अगर वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ना हो तो उसको अरेंज करती है। जैसे कि हम क्वेश्चन अगर उठाएंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर क्या क्या होता है। ठीक है, H आपका वही चीज है, क्लास साइज इंटरवल, F आपका फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग चलते हैं मोड के एक क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, वो आपको दे रखा है मंथली कंजप्शन, मंथली कंजप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये जो दिया है आपका 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205। ये चीज हुई। ठीक है, क्लियर हुआ। नंबर ऑफ कंज्यूमर जो दिया इस क्वेश्चन में जो दिया है वो आपका 4, 5, 13, 20, 14, 8, कुछ डेटा मिसिंग कर गए हम लोग। 105 टू, अच्छा हाँ 125 टू, ये होगा आपका 125 टू 145, ये 145 टू 165 और 165 टू 185 और ये 185 टू 205। ये चीज इस तरह का ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें हमको मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए देखिए, अगर सबसे पहले हम नजर डालें नंबर ऑफ कंज्यूमर पर, तो ये तो फ्रीक्वेंसी है और देख रहे होंगे आप 4, 5, 13, फिर 20, फिर आपका 14 हो गया। तो ये अरेंज नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए हम लोग जो सबसे पहले जो टर्म यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए निकालने के लिए करते क्या है, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है सेम एज इट इज नंबर लिख दीजिए। अब इस नंबर से ऐड करके यहाँ पर आएगा 4 + 5 = 9। ठीक, अब सेम इज ये आपका जाएगा 9, इससे ऐड होके 9 + 13 जो आएगा = 22, 22 और 20 जब ऐड करेंगे 42, 42 और 14 ऐड करेंगे तो 56, 56 और 8 ऐड करेंगे तो 64, 64 और 4 करेंगे तो ये 68। ठीक, अब आपने सही किया है या नहीं किया है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको चेक करने के लिए जो करते हैं इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपका ये 68 ही आएगा, जिसको हम कहते हैं n। ठीक,
सेम जो यहाँ पर नंबर आया है और यहाँ पर नंबर जो इसका एडिशन आया है वो हमेशा सेम होगा। अगर सेम ना आए तो समझ जाना आपने कुछ ना कुछ डेटा मिसिंग कर दिया या फिर कुछ ना कुछ गलतियां कर दी हैं। ठीक, तो अमल करिएगा मेरी बातों पर, जो मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो सफ़र कर जाएंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि एक समय ऐसा आता है ना कि आपका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। और दिमाग काम करना बंद करे तो मेरी इस बात को ध्यान कीजिएगा कि ज़िंदगी में जो अगर करना है ना तो कुछ करना है सबसे पहले, और किसी और चक्कर में दूसरी तरफ डाइवर्ट हुए तो हर इंसान तो अच्छा नहीं होता ना, हर इंसान बुरा भी नहीं होता, ये भी मैं कहूँगा। लेकिन अगर आप बुरे इंसान के चक्कर में फंस गए तो पक्का आप कुछ ना कुछ लॉस कर बैठेंगे। तो ये n इजकल टू 68 आ गया। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम देखते हैं यहाँ से n/2 आपका क्या निकलेगा, ये आपका निकलेगा 68/2, दिस इज 34। ठीक, 34। अब ये 34 अगर आप देखें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखें तो कहाँ पर लाई करेगा, तो 22 और 42। तो हम लोग जो मान के चलते हैं कि 42, ठीक है, 42 हम लोग मान के चलेंगे। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन हम लोग मान के चलेंगे। ठीक, ठीक है, ये वाली लाइन हम लोग मान के चलेंगे। ये 20 है, ये 42 है। क्लियर। अब अगर बात करते हैं फार्मूले की, फार्मूले में जो लोअर लिमिट होती है वो इसी को, जो हमने जो ये लाइन हमने देखा है डिजिट जो जहां पर लाई कर रहा है, इसका जो लोअर लिमिट होता है L इजकल टू 125। ये आपका आया 125। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। यहां से F जो हमको मिलता है वो क्या मिलता है, 20। ये आपका हो गया F। हमको दो चीजें क्लियर हुई, L और F। बात करें n की तो n हमारा है 68, और CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में जस्ट इससे एक पहले वाली लाइन ये हो जाएगी आपकी CF। ठीक है, अब हम इस फार्मूले में रख देते हैं, तो फार्मूले में रखते हैं कि L इजकल टू है आपका 125 प्लस n आपका आया 34, सॉरी 68/2 माइनस CF जो आपका आया वो आया 22 अपॉन F जो आपको मिला 20। H जो आपका जितना गैपिंग हो रहा है, H इजकल टू आपका जो आएगा वो 20। इसको सॉल्व कर लीजिए, 125 प्लस ये आपका है 34 माइनस 22/20 इंटू 20। ये 20 और 20 हो गया कट। ठीक, ये आपका आया 125 प्लस 34 में से 22 माइनस गया तो ये आपका 12। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहां से जो सॉल्व होके आया ये आपका 137। दिस इज द मीडियन, ये आपका मीडियन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व हुआ, जल्दी से नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये हम लोगों ने कर लिया भाई, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल कर मीडियन कैसे निकलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और वो है मिसिंग फ्रिक्वेंसी, मतलब फ्रिक्वेंसी उसमें नहीं दी है, हमको निकालना है। तो उसके लिए कैसे करते हैं वो अभी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एनसीईआरटी का जो आपका है सेकंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है वो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको जो कह रहा है इसमें देखिए, आपके में जो ओजाइव कर्व है ग्राफिकल वाला मीडियन निकालना वो सब कट है, डिलीट है, वो नहीं आ रहा है इस बार। हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक दिया हुआ है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। ठीक, क्लास इंटरवल दिया है। एक दी हुई है आपको फ्रीक्वेंसी। ठीक, 0 से 10, 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, ये चीज़ दिया हुआ है। और यहाँ पर जो दिया है 5, x, 20, 15, y 5, और ये टोटल जो दिया हुआ है यहाँ पर
n इजिकल टू 60। हम लोग जो निकालते हैं सबसे पहले मैंने आपको बताया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है आपका क्योंकि हमको ये देख रहे हैं आप, ये चीज x और y हमको फाइंड करना है कि फाइंड x y, फाइंड x एंड y, ये चीज क्लियर करनी है, ये चीज निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं? सबसे पहले ये सेम जो आएगा वो आपका 5 का फिर इससे प्लस होता है, यहाँ पर आएगा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स का जब इससे करेंगे तो ये आएगा आपको 25 प्लस एक्स, 25 का 15 से जब ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स तो है, इसमें एक और टर्म जुड़ जाएगी वो है y। अब 5 में अगर 40 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 और प्लस एक्स और y चल रहा था। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई। हमने आपको एक चीज़ बताई थी प्रीवियस क्वेश्चन में कि ये पोर्शन जो होता है वो इसके बराबर होता है। तो एक जो टर्म हमको यहाँ से मिल रही है इक्वेशन 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका आया 15। ये आपकी पहली इक्वेशन, इसको नोट डाउन करें। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब अगर हम बात करते हैं, ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, इसमें जो अगर बात करते हैं कि आखिर किसको हम चूज करेंगे कि लोअर जो हमको लिमिट है वो कहाँ से निकालनी है, तो ये जो आपका आ रहा है 60 और 60 का अपॉन 2 करते थे, n अपॉन 2 ही तो निकालते थे, तो यहाँ से ये क्लियर आएगा आपका 30। तो 30 जो आपका आएगा वो किस तरह से करना है, 30 वो आपका लाई करेगा इसमें, इस वाले, तो इसमें जो लाई करेगा तो इसको हम लोग f मानेंगे। ठीक, f इजिकल टू क्या हो गया, f हो गया आपका 20। अब बात अगर हम करते हैं 20 और ये आपकी हो गई CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ से 5 प्लस एक्स, L आपका जो आएगा इस वाली लाइन में आपका 20, ये L हो गया। ठीक, अब हम सारी चीज़ें हमको मिल गई हैं, H जो हमको मिलेगा जो इसके बीच में गैपिंग होती है वो आपका 10, और इस वाले इसमें रख देंगे। मोड जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोड जो आपको दिया हुआ है वो दिया है 28.5, यहाँ की वैल्यू जो दी है वो 20 प्लस n की वैल्यू जो दी है आपकी 60/2 माइनस CF जो दिया हुआ है 5 प्लस एक्स और अपॉन f जो दिया हुआ है वो आपको दिया है 20 और h जो दिया है वो आपको 10। इस 10 से जब हम काटेंगे तो ये आपका आएगा 2, 20 जब हम इधर से माइनस करेंगे जाके तो ये आपका आएगा 8.5 इजिकल टू ये 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2। ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा जाके तो ये आएगा आपका 17 इजिकल टू 30 माइनस 5 माइनस एक्स, ये आपका होगा 25, इधर आपका 17 दिया हुआ है, ये माइनस एक्स, तो यहाँ से जो सॉल्व करके आएगा वो x की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी आपकी 25 माइनस 17, तो x की वैल्यू जो हमको मिल रही है यहाँ से मिल गई 8। अब इस वाली वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में अगर पुट कर देते हैं तो x प्लस वाई इजिकल टू 15, तो x की वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं तो y इजिकल टू कितना आएगा, ये चीज़ हमको करना है। तो 15 माइनस 8 तो y इजिकल टू आया आपका 7। तो यहाँ से हमको क्लियर हो गया, हमने x और y दोनों वैल्यू निकाल ली। यही तरीका होता है आपका निकालने का कि हम इस तरह से x और y फाइंड कर लेते हैं जो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। ये जो क्वेश्चन था जो आपका वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, एक क्वेश्चन हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आपको एक और लेक्चर देंगे आपको। इसमें अगर ये चीज़ देखिए 0 से 10, 10 से 20 ये आपको यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसको सीधे यहाँ से 0 to 9 यहाँ पर आपको 10 to इस तरीके से अगर देते हैं तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो का हम यही अंत करते हैं, बाहर बहुत शोर हो रहा है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करिए। हम लोग हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और सॉल्व करेंगे, फिर हमारा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। तो ठीक है, यहीं पर हम एंड करते हैं इस लेक्चर का। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।